हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डीडीए, जेएसए और एएसओ के लिए हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है बिल्कुल पटवारी एग्जाम के ऊपर। जो अभी डीडीए का एग्जाम हुआ था पटवारी का अगस्त 2023 में, इसी ईयर जो हुआ था, ठीक है, प्रीवियस मंथ जो हुआ था, उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं। और उम्मीद है आपको समझ आएगा, इसमें मेथड समझ आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, सारी टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पटवारी में रिपीट हुए हैं। और अगर मैं बात करूं, अगर हम प्रीवियस ईयर जेएसए या एएसओ के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो पहले पिछले ईयर यूज हुए थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ज्योमेट्री या मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। मतलब अगर सिलेंडर, कोन के ऊपर, स्फेयर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बेस्ड हो रहे हैं। और अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस के, वो जो थीफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक पुलिसमैन थीफ को पकड़ता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, एफिशिएंसी पर भी बेस्ड हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, एमआरपी डिस्काउंट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में क्लस्टर वाले क्वेश्चंस, ऑड वन आउट फाइंड आउट करो, ठीक है, ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाला क्वेश्चन। और अगर हम बात करें नंबर सीरीज, दो सीरीज आ रही है नंबर सीरीज की। और सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, ये सब तो आ ही रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सी पजल है, वन लाइनर नहीं। देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम उसको लग रहा है सॉल्व करने में। उसके अगर आप उसको कर पाओगे तो आपका मतलब इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आप कर ही ना पाओ एग्जाम में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम, मतलब जैसा और एसएससी बैंकिंग के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स में या डीटीपीएससी के एग्जाम में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चंस आते हैं, वो एक ही बार पढ़ते ही छोटा छोटा 5-6 बंदे होते हैं, उनको अरेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 8-8 9-9 बंदों को अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखो, ठीक है, रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्लस्टर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अलग ऑप्शन बताना है क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन ग्राउंड। ग्राउंड का कोड हमें दिया हुआ है UJMHOX। ये अगर लॉजिक लगता है तो बाकियों में भी यही लगना चाहिए, ठीक है। चलो नंबर लिखते हैं इसका। सबसे पहले G7, R18, O15, U21, N14, D4, U21, J10, M13, H8, O15, X24, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्या लॉजिक लग रहा है, तो +3 +3 -2 -3 +2, फिर पता नहीं कितना -5 6 प्लस माइनस हो रहा है, 6 या 7 माइनस हो रहा है। काफ़ी सारा, काफ़ी लेंदी हो गया ये ना, इसमें कुछ और पैटर्न लग रहा होगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं, एक और देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इसमें कोई पैटर्न ना समझ आ रहा हो और बाकी में समझ आए। एक और ऐसे ही देख लेते हैं। लाउडर का कोड PMGXWJ है। यहाँ पर अगर हम नंबर लिखें तो L12O15U21D4E5R18 P16M13G7X24W23J10, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। +2 -2, फिर से कुछ और लॉजिक है, इसका मतलब कोई और ही लॉजिक है दोनों में ही, ठीक है। और कुछ देखते हैं। ये असल में, अच्छा ठीक है, क्या ये बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के ओपोजिट से एक ज्यादा है या एक कम है? देखो, क्या ये बोल सकते हैं 7 और 21 का सम 28 आ रहा है, 18 और 10 का सम भी 28 आ रहा है, 15 और 13 का सम भी 28 आ रहा है, 21 और 8 का सम 29 आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। 14 और 15 का 29 आ रहा है, और 4 और 24 का 28 आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं 16 और 12 का सम 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, 21 और 7 28 आ रहा है, 24 और 4 28 आ रहा है, 5 और ये 28 आ रहा है, और ये भी 28 आ रहा है, ठीक है।
चलो एक बार इसमें भी देख लेते हैं। 4 और 24 28, ठीक है। ओ 15 और 13 28 थी। 3 और 25 28, 11 और 17 28, 5 और 23 28, 20 और 8 28, ठीक है। इसका मतलब इन सभी में 28 28 बन रहा है सभी में, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राउंड वाला, उसमें कितना बन रहा है? 29, बीच बीच में 29 भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही कुछ और था दोनों का सम करके। और मतलब ऑपोजिट लेटर्स के पास भी नहीं है, एक ऑपोजिट लेटर्स भी नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस कर रखा है। चलो जब भी जाके सम 28 आ रहा था। चलो नेक्स्ट सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं कि सीरीज में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, हो सकता है 2 गुना हो। 108 गुना 2 218 माइनस 8 हुआ हो। 57 का 2 गुना 214 माइनस 5 हुआ हो। 30 का 2 गुना 60 माइनस 3 हुआ हो। और 12 का 2 गुना प्लस 6 हुआ है ना। पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं। सम करते हैं अब एक बार। इन दोनों का डिफरेंस अगर लोगे तो 18 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 27 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 7 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप दो लोगे डिफरेंस तो 10 में से 9 गए 101 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका और डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 12 में से 7 5 25 का डिफरेंस है। 12 सॉरी 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 52 आएगा ये, ठीक है। 52 है ये, 52 है, ठीक है। 52 और यहाँ पर डिफरेंस 25 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस लोगे तो 49 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ऑड नंबर्स के क्या चल रहे हैं? स्क्वायर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब कि 81। और जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 182, और जब आप इसमें ऐड करोगे तो 382 392 392 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करने की देखी, क्योंकि नंबर कुछ लग रहे थे कि मल्टीपल के आसपास है, लेकिन मल्टीपल नहीं था। यहाँ पर डिफरेंस लेकर काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनइक्वालिटी का। और यहाँ पर अगर आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखोगे, इनमें से पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पहला वी और एम एक ही स्टेटमेंट में, सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में, और वी की तरफ एरो आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। के और यू की बात करें, के अलग है और यू अलग है, के अलग है और यू अलग है। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन लेटर कौन सा है? वी, ठीक है, वी कॉमन है। तो के और वी के बीच में पहले सिंबल देखो कौन सा आएगा। के और वी के बीच में वी की तरफ एरो है। वी और यू के बीच में अगर देखें प्रेफरेंस के हिसाब से, ये मतलब यू की तरफ एरो आना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पी और एफ की अगर बात करें, पी अलग है एफ अलग है, पी और एफ की स्टेटमेंट बनाते, दोनों स्टेटमेंट में वी कॉमन है। पी और वी के बीच में रिलेशन, ये वाला साइन मतलब वी की तरफ एरो। वी और एफ के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो बीच में ओपोजिट होगा, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं निकलेगा, यही वाला गलत हो रहा है, ठीक है। पी और वी के बीच में अगर बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट वाला, जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनइक्वालिटी आप ऐसे ही कर सकते हो, प्रेफरेंस देखनी होती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन। मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एंड का मतलब यहाँ पर एडिशन और हैश का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड ठीक है। यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 72 एट द रेट का मतलब अगर यहाँ पर देखें, एट द रेट का मतलब है डिवीजन, ठीक है। तो एट द रेट जहाँ भी लिखा है वहाँ डिवीजन कर सकते हो आप। नेक्स्ट हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, हैश मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब एंड का मतलब है एडिशन, हाँ, एंड का मतलब है एडिशन बस, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सारे साइन हो गए, अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। चलो पहले बॉड मास के हिसाब से चलते हैं।
72 को 9 से भाग करा 8, 8 सत्ते 56, 56 प्लस 84 को 7 से डिवाइड करा 12, ठीक है। 12 माइनस 64 को पहले इनको ब्रैकेट को प्लस करो, तो 10 और 6 16, 16 से 64 डिवाइड होगा तो 4, माइनस 4 आ गया, ठीक है। 4 गुना 5 भी है तो 20 आ जाएगा, यहीं पे सीधा ऐसे लिख लेते हैं -12, ठीक है। क्या ये कह सकते हैं -12 + 12 कैंसिल, 56 में से 20 गया 36, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है आपको, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन के ना क्वेश्चंस थोड़ा सा फास्ट करने की आदत बना लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे जरूर, ठीक है। और अगर हम बात करें इनइक्वालिटी भी आपको करनी है, नंबर सीरीज पर ध्यान देना है। नंबर सीरीज थोड़ी सी हल्की सी थोड़ा सा ऊपर लेवल है, क्योंकि लगता कुछ और है होता कुछ और है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेंच टूल, रेंच, ठीक है। रेंच क्या होता है, एक तरह का टूल होता है, ठीक है। पाना जो है वो एक तरह का औजार होता है। वीट क्या ग्रेन होता है, हाँ ये ठीक है। फार्मर फील्ड होता है, नहीं। राइस विंटर होती है, नहीं। क्रॉप सनशाइन होता है, नहीं। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब जो सेम रिलेशन जो इनके बीच में था वही इन दोनों के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये पजल दी हुई है, ABCDEFG जो है एक डिफरेंट डे पर, एक मंडे टू संडे एक सेम वीक में एग्जाम देते हैं, ठीक है। मोर देन 3 पीपल, अच्छा ठीक है। पहले मंडे ट्यूसडे बना लेते हैं। देखो यहाँ पर बना रहे मंडे ट्यूसडे, क्योंकि उसने बोला था मंडे से शुरू है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे और संडे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो इसने कहा मोर देन 3 पीपल हैव एग्जाम बिफोर जी, जी से पहले 3 से ज्यादा लोग हैं, 3 से ज्यादा लोग जी से ऊपर है, मतलब 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी और 7 भी। और सी से पहले 3 से कम लोग हैं, सी से पहले 3 से कम लोग हैं, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 नहीं, इक्वल नहीं बोला है, 3 से कम मतलब 2 या 1, ठीक है। आगे सीज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डी, सी का जो एग्जाम है इमीडिएटली आफ्टर डी है, इसका मतलब ये दोनों इसी तरह से आएंगे। एफ एग्जाम बिफोर बी, एफ एग्जाम, एफ का जो एग्जाम है वो बिफोर बी है, इमीडिएटली बिफोर बी, इसका मतलब ये दोनों एक जैसे आएंगे। ए एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर सी, इमीडिएटली आफ्टर सी, इसका मतलब डी और सी यहां पर है, इमीडिएटली आफ्टर सी जो है ये इस तरह से ये तीनों आएंगे। और बी का एग्जाम संडे को है, बी का एग्जाम जो है वो संडे को है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, बी का एग्जाम संडे को। ई एग्जाम थर्सडे को नहीं है, ई का एग्जाम थर्सडे को नहीं है, इसका मतलब मैंने कैंसिल कर दिया कि ई जो है वो थर्सडे को नहीं जाएगा, ठीक है। वो थर्सडे को पेपर उसका नहीं है, एग्जाम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डी सी एक साथ आएंगे। अब सी को पुट कर सकते हैं, या तो सी के पहले 2 लोग होंगे या एक व्यक्ति होगा, तो एक तो है ये, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आएगा। सी से ऊपर 3 से कम लोग थे, तो सी से ऊपर 2 भी हो सकते थे, अच्छा 1 भी हो सकता है, ठीक है। ओके पुट कर लेते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो देख लेते हैं। यहीं पर पुट करते हैं DCA, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी गलत होता तो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा बी से जस्ट पहले एफ है, तो यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है। जी से पहले 3 से ज्यादा लोग हैं, जी से पहले 3 से ज्यादा लोग हैं, अगर जी यहाँ रखते हैं तभी जी से पहले 4 लोग आ पाएंगे, अगर जी यहाँ रखते हैं तो जी से पहले 4 लोग नहीं आ पाएंगे, तो जी कंफर्म है, यहीं पर आ रहा है। और इसने कहा कि इससे पहले ई नहीं आएगा, इससे जी इस जगह पर ई की जगह बचती है, यहाँ पर ई आ नहीं रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 3 व्यक्ति होंगे ये थोड़ा नीचे बैठे होंगे, ठीक है ना। और अब हम ये बोल सकते हैं सी से पहले 2-3 से कम लोग हैं और ई की प्लेस बचेगी यहाँ, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। इसने कहा ऑन विच डे डी एग्जाम, डी का एग्जाम किस दिन है, तो ट्यूसडे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है, दोबारा से समझ लो। बी और एफ एक साथ आएंगे, यहाँ पर DCA एक साथ आने थे, ऊपर रख के देखा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर फिर ई की प्लेस नहीं बच रही थी यहाँ पर, और ई थर्सडे को नहीं आ पा रहा था, तो हमने ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया इसको और ई को ऊपर बिठा दिया। जी से पहले 3 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से एक अलग है, ऑड वन आउट, रैबिट, बरो, लॉयन डेन, हनी बी हाइव और ऑल स्वाइन फार्म। स्वाइन फार्म क्या होता है भाई? जिसमें पिग का डोमेस्टिकेशन होता है, पिग, ठीक है, उस जगह को स्वाइन फार्म बोलते हैं, ठीक है, यही अलग है। नेक्स्ट है डेकोरेट में कितने ऐसे लेटर्स हैं उनके बीच में, पेयर कितने ऐसे हैं कि उनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितना एक अल्फाबेटिकल सीरीज में है। देखो समझो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी किया था, डेकोरेट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें पेयर ढूंढने की, तो मैं इस तरह से पेयर ढूंढूंगा, डी सी ई, डी सी, देखो ए बी सी डी पढ़नी है, डी सी ई एफ जी एच आई जे, नहीं आ रहा, ई एफ जी एच आई जे के, सी डी ई एफ जी एच, ओ पी क्यू आर एस टी। देखो आर और टी के बीच में उतने ही लेटर्स हैं यहाँ पर जितने एक अल्फाबेटिकल सीरीज में है, आर एस टी, आर और टी के बीच में एक लेटर है, यहाँ पर भी एक लेटर, तो ये पेयर काउंट होगा। ए बी सी नहीं आ रहा, टी यू नहीं आ रहा, अब रिवर्स में भी बोला है इसने, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बोला है, तो ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। डी और ई भी था यहाँ पर, डी ई, ठीक है, यहाँ पर डी और ई के बीच में एक भी नहीं है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी नहीं होता। ई एफ जी एच आई जे के एल, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई, आर एस टी यू वी नहीं आ रहा, ओ पी क्यू सी डी ई नहीं आ रहा, ई एफ। तो इसका मतलब 3 इसका करेक्ट आंसर है। 3 पेयर्स ऐसे इसमें डेकोरेट में हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स थे जितना एक अल्फाबेटिकल सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कोड यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सेम है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू ओ आर पी एन वी ओ वाई, ठीक है। चलो नंबर लिख लेते हैं, 16 18 15 2 12 5 13 ओ 15 आर 18 पी 16 एन 14 वी 22 ओ 15 वाई 25, ठीक है। चलो क्या ये बोल सकते हैं इन्होंने आपस में जगह बदली है, इन तीन फर्स्ट 3 ने, ठीक है। बी और वाई एक दूसरे के ओपोजिट लेटर्स हैं, एम एन एल ओ और ई वी, बिल्कुल। लास्ट के 4 लेटर्स क्रॉस में हुए हैं, ओपोजिट लेटर्स, और पहले जो 3 लेटर्स हैं वो क्रॉस में हुए हैं, केवल प्लेसेस बदली है, वो कोई किसी से चेंज नहीं हुए। तो इनमें कौन सा ऐसा होगा ये देख लेते हैं। फाउंडर, फाउंडर का कोड है यू ओ एफ आई वी डब्ल्यू एम, ठीक है। यहां पर देख ले इन्होंने आपस में जगह बदली, बिल्कुल। एन का ऑपोजिट एम, आई का आर, डी का डब्ल्यू, ई का वी, बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। जो सेम रिलेशन यहाँ पर आ रहा था वही सेम रिलेशन यहाँ पर है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर रहा होगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, हाँ, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियोस को भी शेयर करो, कम से कम हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं उनको यूज हो रहा है और वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें हमारी वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। 8 बॉयज आर फेसिंग सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 8 पर्सन हैं, तो एक पर्सन, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 8 लोग हमने बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, जो जो मेन डायग्राम में डल पाएगा उसको डाल लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में 4 से ज्यादा लोग हैं, +4 है, ठीक है, सॉरी मोर देन 4 है, मोर देन 4, ठीक है, या ये कहें मोर देन 4, ठीक है, 4 से ज्यादा लोग हैं। और R is second to the left of O, R is second to the left of O, R is second to the left of O। इसका मतलब अगर O यहाँ बैठा होगा, O के सेकंड लेफ्ट में R है,
ओनली पी सिटिंग बिटवीन एम एंड के, ओनली पी सिटिंग बिटवीन एम एंड के, ओनली पी सिटिंग बिटवीन एम एंड के। तो एम और के कहाँ पर बैठे होंगे, लेफ्ट और राइट में, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एम और के बीच में पी है। ठीक है, एन इज सिटिंग एट राइट एंड, एन जो है राइट एंड पर है, कंफर्म हो गया ये, इसलिए मैंने यहां पर पुट कर दिया। लेस देन 3 बॉयज आर सिटिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ पी, पी के राइट में, पी के राइट में लेस देन 3, लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 है। चलो, आर सिटिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ पी, ठीक है, पी के राइट में 3 से कम लोग हैं। ओनली एस सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में केवल एस है, एम और ओ के बीच में केवल एस है। अब ओ किधर भी हो सकता है, एम किधर भी हो सकता है, नहीं पता, ठीक है, बाद में। अब इसको क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं, ठीक है। पी के राइट में देखा जाए, इसने बोला कि पी के राइट में या तो एम को पुट कर लेते हैं, एम के, अच्छा ओ है हमारे पास, ठीक है। ओ के लेफ्ट में, ओ के राइट में 4 से कम लोग हैं, 4 से, सॉरी 4 से ज्यादा बोले थे उसने, तो ओ के राइट में 4 से ज्यादा लोग, मतलब मैं पहले 5 मान लेता हूं कि ओ अगर यहाँ है तो ओ के राइट में 5 लोग होंगे, 4 से ज्यादा लोग बोले थे उसने। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ठीक है, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो शिफ्ट कर लेंगे। ओ अगर यहाँ पर है तो आर बिल्कुल सही बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एम और ओ के बीच में एस, ओ और एम के बीच में, एम इधर नहीं है, इसका मतलब एम इधर होगा, एम और ओ के बीच में एस आ जाएगा। एम अगर पुट हो गया है तो एम और के बीच में पी है, एम और के इधर ही होगा, एम और के बीच में पी। इसने कहा था एम के राइट में 3 से कम लोग हैं, हाँ तो 3 से कम हैं, 2 हैं, ठीक है, और एक पर्सन बचा है कौन, एल, तो यहां पर आ जाएगा। इसने कहा हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट पर कौन है, एस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये क्लियर रहा होगा, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का मैंने कहा था, ब्लड रिलेशन के कोडिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कोड कर दिए गए जाते हैं, सिंबल्स, मतलब डॉलर, एट द रेट, ये सब यूज होते हैं। तो उसको पुट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, एन और एल। एन और एल के बीच में एंड है, एंड का मतलब ब्रदर, मतलब एन जो है वो ब्रदर है किसका, एल का। नेक्स्ट, एल और पी के बीच में प्लस, प्लस मतलब सन, एन जो, एल जो है वो सन है किसका, पी का, तो पी ऊपर आ गया। पी एट द रेट मतलब वाइफ, पी वाइफ है किसकी, एस की, तो एस इसका मतलब मेल है। एस और के बीच में एंड मतलब ब्रदर, जो एस है वो ब्रदर है किसका, के का, तो के इधर आ गया। के और एम के बीच में प्लस, प्लस मतलब सन, के जो है वो सन है किसका, एम का, तो एम ऊपर आ गया। एम एट द रेट मतलब वाइफ, एम जो है वाइफ है किसकी, टी की, तो इसका मतलब टी मेल है। अब इसने पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है, पहले देखते हैं टी, क्या टी फादर आ रहा है इसका, क्या टी फादर है इसका, हाँ बिल्कुल, ये दोनों भाई भाई हैं, इसका फादर है, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। एल सन है के का, एल जो है सन है के का, नहीं, के भाई का बेटा है ये, नेफ्यू आंसर आना चाहिए। एस फादर है इनका, एस फादर है एन का, बिल्कुल ठीक। एम जो है पी की मदर इन लॉ है, एम जो है पी की मदर इन लॉ, बिल्कुल इसके हस्बैंड की मदर है, ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। एल जो है वो सन है किसका, के का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप एक ही बार पढ़ते ही कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर सीरीज पर। नंबर सीरीज में आप ये देख रहे हो कि 7, 9, 21, 67 टू 73। चलो देखते हैं, मल्टीपल हो सकता है क्या, देखते हैं। 67 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 25, 26, 268। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है और प्लस 5 करना पड़ रहा है मुझे 73 लाने के लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 है और प्लस 4 करना पड़ रहा है, ये भी ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 है, प्लस 3 करना पड़ रहा है।
7 मल्टीप्लाई बाय 1 है, +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ आ गया। जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे एक ज़्यादा प्लस करना पड़ रहा है, जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे एक ज़्यादा, और ये सीरीज बढ़ती जा रही है, 1 2 2 3 3 4 4 5। तो यहाँ पर इसका मतलब 5 टाइम्स होगा और +6 होगा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 7 ज़ा 35। देखो पहली बात तो 5 आएगा लास्ट में, 5 और 6 1 11 आ जाएगा, इसका मतलब 1371 इसका करेक्ट आंसर है, 1371। ठीक है, 5 × 15, 15 का 5 यूनिट डिजिट, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11, 11 की यूनिट डिजिट 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, फिर से एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर n और t, पहले इनको ज्वाइन करते हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट है, पहले n और t से ज्वाइन करते हैं। n जो है ग्रेटर देन t, फिर t से कुछ और नहीं है तो p नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं, p और n। p और n के बीच में n की तरफ एरो है और p यहाँ पर आ गया, p और m इक्वल है। ठीक है, m और y के बीच में y की तरफ एरो है, इसका मतलब ये आएगा। y के देखते हुए r की तरफ एरो है, ये आएगा। r बड़ा है e से, r बड़ा है e से, इधर आ गया एरो, और e इक्वल टू है g के। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट बन गई। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट बतानी है। g और r, अगर g और r का हम रिलेशन देखें, g और r, इसके बीच में दो सिंबल्स हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन लेंगे, g की तरफ एरो, यही गलत आ रहा है, r की तरफ एरो होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, r की तरफ एरो होना चाहिए था। नेक्स्ट बाकी सही होंगे। देखो n और m के बीच में n की तरफ एरो, एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। n ग्रेटर देन t, p और n के बीच में, ठीक है, ये एरो आएगा। p और m इक्वल थे, m बड़ा है y से, ठीक है, y बड़ा था r से, ठीक है, r ग्रेटर देन है e से, और g इक्वल टू e। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ओके, कौन सा सही है, करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, तो g और r ये तो करेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां पर किसकी तरफ एरो है, यहाँ पर g की तरफ, और ये कह रहा है नहीं। n और m के बीच की बात करते हैं, n की तरफ एरो, ये भी गलत है। t और p की बात करते हैं, t और p के बीच में t की तरफ एरो है, गलत। y और g की बात करते हैं, y और g में g की तरफ एरो, ये करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ आया। ध्यान रखना है, यहाँ पर करेक्ट वाला पूछा है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन, सिंबल चेंज करने और नंबर भी चेंज करने। स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं पहले। अगर 11 और 154 की जगह बदल दी जाए, मतलब यहाँ पर 154 आ जाए, सॉरी ब्लैक कलर का पेन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 154 आ जाए और यहाँ पर 11 आ जाए, ठीक है, तो पहली बात तो 28 154 से डिवाइड नहीं होगा, और इधर कहीं मल्टीप्लाई है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 170 आंसर नहीं देगा, गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत। अच्छा, सिंबल्स में चेंज करना है। यहाँ पर 154 आ रहा है और यहाँ पर 11 आ रहा है, और प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई की जगह ये। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड को चेंज नहीं, ये गलत ही है। ठीक है, 28 डिवाइड नहीं होगा 154 से, फर्स्ट गलत। नेक्स्ट 72 और 28 को 72 की जगह 28 की जगह 72, और डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, डिवाइड की जगह माइनस कर देना है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो अगर यहाँ पर भी देखें, या शायद कुछ सॉल्व हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर डिवाइड यहाँ पर 11 है और ये डिवाइड होगा 154 से और मल्टीप्लाई हो जाए 4 से, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि 11 से 14 टाइम्स ये 154 आ रहा है, और 4 से ये, अब ये 144 डिवाइड नहीं होगा ढंग से, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं 170 आंसर आपको नहीं देगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट 11 और 4 को चेंज करते हैं, 11 और 4 को, अगर यहाँ 4 आ जाए और 4 की जगह 11 आ जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दो, यहाँ डिवाइड आ जाए और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाए, तो शायद काम हमारा आसान हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 11 से 154 डिवाइड होगा और यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो 72 प्लस 4 8 32, 2 4 8 9 10 11, 112। ठीक है, माइनस देखा जाए तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, 14। ठीक है, और यहाँ पर जब आप प्लस करोगे 72 और ये, तो 2 और 2 4, ठीक है, 7 और 4 18, 184 माइनस 14, और ये 170 आंसर देगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, जब डिवाइड कहीं पर ऐसी वैल्यू दे देना, डिवाइड करने पर डेसिमल दे दे या कुछ फ्रैक्शन आ जाए, छोड़ देना, वो आपको 170 आंसर देगा ही नहीं बिल्कुल भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सर्कुलर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट में इसने पूछा है 9 पर्सन्स हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में इसने पूछा है 9 पर्सन्स। चलो देखते हैं 9 पर्सन्स। एक सबका फेसिंग सेंटर है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लोग बना लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये सर्कुलर टेबल है, ई इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई जो है जी के 5th नंबर पर लेफ्ट पर, मतलब अगर ई यहाँ पर है, सॉरी जी अगर यहाँ पर है तो जी के 5th लेफ्ट पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर ई है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट पर डी है। ई का लेफ्ट इधर होगा क्योंकि जब ये इधर बैठा होगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। नहीं पता यहाँ पर कहाँ आएगा। एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ के अगर यहाँ पर है तो एच के सेकंड राइट पर एच आएगा। हमेशा कर्व बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर नोट्स नहीं बनाने हैं। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, इसका मतलब ये तीनों लोग इसी तरह से आएंगे। बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ए के फोर्थ राइट पर कौन है? बी, फोर्थ राइट पर। ठीक है, एच इज इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ जी। एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, यहाँ पर आ गया। एच को देखते हुए एक जगह छोड़कर यहाँ के आएगा लेफ्ट में, फिर एक जगह छोड़कर यहाँ पर आएगा सी। ठीक है, अब ए और बी को पुट कर लेते हैं। अगर ए यहाँ रखते हैं तो 3 जगह छोड़कर यहाँ पर बी नहीं आएगा। ए अगर यहाँ रखते हैं तो 3 जगह छोड़कर नहीं आएगा। ए अगर यहाँ रखते हैं तो 3 जगह छोड़कर यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म है यहाँ तक। और ए बी सी डी ई एफ, एफ मिसिंग है और एफ जाकर यहाँ पे आएगा। तो इसने कहा फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। एफ के फोर्थ राइट पर, एफ के फोर्थ राइट पर, तो 1 2 3 4 कौन है? जी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है। क्वेश्चन तो अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो 4-5 बंदे ही बिठाने हैं बस हो गया, लेंथी है थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर फिलॉज का क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछे, फर्स्ट कंक्लूजन पूछा है सब मशीन्स आर टेलीविजन्स। मशीन्स ये रही, टेलीविजन ये रहे। सबसे पहले देखते हैं क्या फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि दोनों में स्टेपलर है और स्टेपलर के पास ऑल या नो नहीं है। इसका मतलब मशीन और कंप्यूटर ज्वाइन नहीं होगा। और वो जब फर्स्ट और सेकंड ही नहीं ज्वाइन हुई तो थर्ड के साथ ज्वाइन नहीं होगा। फर्स्ट गलत। सम कंप्यूटर्स आर मशीन, कंप्यूटर और मशीन्स, कंप्यूटर ये रहा मशीन ये रहा, फिर से ये फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन नहीं होगी, गलत। नो टेलीविजन इज स्टेपलर, नो टेलीविजन इज स्टेपलर, कोई भी टेलीविजन ये रहा और स्टेपलर ये रहा ज्वाइन करेंगे। कंप्यूटर कंप्यूटर कॉमन है, ऑल भी है तो सम स्टेपलर्स आर टेलीविजन बनेगी। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव बनेगी तो नेगेटिव गलत है। नन फॉलो, मतलब थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है। ठीक है, अगर ये मेथड नहीं आता तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो, अच्छे से मैंने उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज है यहाँ पर, सीरीज में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और इसमें से 4 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। देखो ठीक है, देखो ये ट्राइंगल जो है वो इस प्लेस पर आया है, यहाँ पर, मतलब जो ऊपर की जगह पर है वो यहाँ आ रहा है, राइट बॉटम कॉर्नर पर। जो टॉप पर है वो राइट बॉटम कॉर्नर पर आ रहा है, देख लो। तो ये स्टार है तो इसको राइट बॉटम कॉर्नर पर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनमें देखो क्या डिफरेंस है। बाकी हम इसको रेक्टेंगल को ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। हम ट्राइंगल देख लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यहाँ आ रहा है? देखो, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यहाँ आ गया, ठीक है आ गया। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो यहाँ आएगा, ट्राइंगल। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्टार और ट्राइंगल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ, यही सीरीज फॉलो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। शशांक मदर सरिता, शशांक, ठीक है, शशांक की जो मदर है सरिता, शशांक की जो मदर है सरिता इस प्रियांक्स डॉटर, वो प्रियांक की क्या है? डॉटर है। जेंडर नहीं पता मुझे, ठीक, प्रियांक मेल है फीमेल है, शशांक मेल है। चाहत इज प्रियांक्स वाइफ, चाहत जो है प्रियांक की वाइफ है। इसका मतलब प्रियांक जो है वो मेल रहा होगा और चाहत उसकी वाइफ है। ठीक है,
लक्षिता इज डॉटर ऑफ चाहत, लक्षिता जो है चाहत की डॉटर है, इसलिए फीमेल है। गर्व इज सन ऑफ सरिता, गर्व जो है सन है सरिता का, गर्व, ठीक है। व्हाट डज, गर्व का चाहत से क्या संबंध है? ओके, ये देखो ट्रांसलेशन देखो कितने बेकार है। हिंदी में पढ़ो, गर्व का चाहत से क्या संबंध है? गर्व जो है वो चाहत से कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई ये देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इसकी बेटी है सरिता, सरिता का लड़का है ये, ठीक है। और इसमें ग्रैंडसन आंसर होना चाहिए, और ग्रैंडसन मतलब मैटरनल ग्रैंडसन, मतलब बेटी की तरफ से, मैटरनल ग्रैंड सन, ठीक है। हिंदी में नाती, ठीक है, बेटी का बेटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडसन होना चाहिए, मतलब मदर की तरफ से जो रिलेशन है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कि ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी इसमें ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, ये हिंदी में करेक्ट है आंसर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर सीरीज गिवन है, मैंने आपको बताया है जब भी इस तरह की सीरीज आएगी आपको काउंट करना है, ठीक है। पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 है तो 7 7 का ग्रुप बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ छोड़ दो। तो अब आपको एक जैसे ग्रुप नजर आ रहे होंगे, सी स्टार्टिंग में यहाँ पर भी थी सी, तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए सी स्टार्टिंग में, यहाँ पर इस ग्रुप का स्टार्टिंग सी। तो CVNY, CVNY सब ग्रुप एक जैसे कर दो, CVNY, CVNY सब हो गया। WSG, WSG, WSG कंप्लीट हो गया हमारा पास। तो हमारे पास VYCW, VYCW GNS, VYCW GNS, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैंप का कोड गिवन है, डाइस का कोड गिवन है, तो आपको बताना है, ठीक है। रैंप किसी तरह से PXIK से संबंधित है, नंबर लिखें R18 A13 16 16 24 9 11, ठीक है। -2 -2 सॉरी -3 -4 -5, ये लॉजिक लग रहा है। तो इसमें भी सॉफ्ट में हमें यही करना पड़ेगा। सबसे पहले -2, ठीक है, 19 15 6 20, -2 17 17 मतलब Q, -3 12 12 मतलब L, QL, -4 2B, और -5 15 O, QLBO, QLBO इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का, शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। अब यहाँ पर आप देखो कि 3 की पावर 3x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 81 है, और 5 की पावर x माइनस 2y की वैल्यू 625 है, और आपको 5x प्लस 2y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप ये बताओ 3 की पावर पे कब जाकर वो 81 आता है? तो हमने कहा भाई 3 की पावर ये 4 होनी चाहिए, क्योंकि 3 की पावर 4 81 आता है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, ठीक है, 81। तो इसका मतलब 3x प्लस 2y की वैल्यू इज इक्वल टू 4 है। इसी तरह से यहां पर 5 की पावर 4 पर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 4 होना चाहिए, ये भी 4 होने चाहिए, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि ये दोनों वैल्यू 4 हैं, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू 4 हैं, ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर सकता हूं कि भाई ये 3x x माइनस 2y, क्योंकि 5 की पावर 4 625, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल रही होंगी, दोनों ही वैल्यू 4 के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन नहीं आएगी, x इधर आ जाएगा, 2x रेशियो आ जाएगा, नहीं, इसकी ये हेल्प नहीं करेगा। 4 ही कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन को कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर इसको,
ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो 2y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, किसी भी इस जगह पे कर लो यहाँ पर। तो 2 3 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2y की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 और हमें चाहिए वैल्यू 5x प्लस 2y की। तो 5 इंटू 2 10 -2 इंटू -1 मतलब -2। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट, -1 2, एक सेकंड रुको, हमने कुछ गलत कर दिया। -2 2y की वैल्यू -2 और यहाँ पे 1, y की वैल्यू -1 आ रही है और -1 मतलब 5x प्लस 2y और x की वैल्यू 10 10 -2 8 आनी चाहिए। कुछ गलती हो गई है भाई। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y कैंसिल हो गया और हमारे पास आती है वैल्यू 4x की वैल्यू 8, जिससे कि 8x की वैल्यू जो है हमारे पास 2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 6 अगर इधर जाएगा तो ये -2 बचेगा क्योंकि -6 हो जाएगा, -2 में से +4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और 2 इंटू 5 10, 10 -2 8 आना चाहिए इसका आंसर। 8 आना चाहिए। 3x प्लस 2y 8 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन है नहीं। एक बार दोबारा रीचेक मारते हैं, एक बार रुको। देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐड करते हैं इस इक्वेशन को, तो 2x प्लस वाई 2y माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू जिसकी वजह से 2 आती है, ये 2 हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये इधर जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 मतलब -2 और 2y की वैल्यू आ रही है -1। ठीक आ रही है -1। या तो ये इक्वेशन ना गलत हो, ये इक्वेशन ना गलत हो, एक बार पेपर चेक कर लेते हैं इसका। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, या तो ऑप्शन गलत है। हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो। 5x प्लस 3y, देखा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 3y आएगा, तभी आंसर नहीं आ रहा है 3y। ठीक है, तो यहाँ पर 5x मतलब 10 प्लस -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक, देखो ह्यूमन एरर है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा कि 6 नंबर्स का एवरेज 28 है, 6 नंबर्स का एवरेज, इसका मतलब n इंटू एवरेज अगर करते हैं तो सम आता है। 6 नंबर्स का एवरेज 28 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 8 48, 2 6 12 और 4 168। पहले दो नंबर का एवरेज 26 है, दो नंबर्स का एवरेज 26 है, इसका मतलब इनका सम 52 रहा होगा। लास्ट के दो का सम 32 है और इसका मतलब 64 रहा होगा। तो इसका मतलब मैं इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये 4 नंबर सम। ठीक है, मतलब 6 नंबर्स के सम में से मैं 4 नंबर्स का सम माइनस करूँगा, इन दोनों का सम आ रहा है कितना, 6 116। ठीक है, तो इसमें से माइनस करा तो 2
और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 52 आ रहा है। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, कितने 2 नंबर्स रिमेनिंग है, तो 52 को बाकी 2 से डिवाइड कर तो एवरेज आ जाएगा कितना 26। तो इसने कहा था बचे हुए 2 नंबर्स का एवरेज कितना होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है 14 पर, ये है इलिटरेट फीमेल्स 14%, और ये है इलिटरेट मेल 18%, ये लिटरेट मेल हैं 36%, और यहाँ पर लिटरेट फीमेल हैं 32%। ठीक है, 32%। चलो ठीक है, मुझे पता नहीं कि आप यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिख लिया। इलिटरेट, IL मतलब इलिटरेट, IL मतलब लिटरेट मेल फीमेल। अब इसने कहा कि फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट एंड लिटरेट मेल्स एंड फीमेल्स इन द सिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स। ठीक है, लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का डिफरेंस चाहिए। लिटरेट मेल और लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है 36 और ये है 32। ठीक है, 32 है, तो इसका मतलब 4% का डिफरेंस है। इस 4% की ही वैल्यू निकालनी है। इसने कहा अगर नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स कितने 18%, जो कि 648, तो 648 की वैल्यू अगर 18% है तो वो 18 से डिवाइड करो पहले, 1% की वैल्यू आएगी और 4% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 से ये 9 से 9 7 से 63, और यहाँ पर बचा 1, 9 2 से 8, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 144, करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका इंटरनल बेस जो है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक बना लेते हैं भाई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका बेस जो है वो 11 और 7 मीटर का और हाइट 8 मीटर की है। इसने कहा इसके पानी को, ठीक है, इसके पानी 8 मीटर तक भरा हुआ था। इसका मतलब इसको मान लेते हैं कि 8 मीटर तक रहा होगा। इसके पानी को ट्रांसफर कर दिया एक सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका रेडियस 7 था और उसकी हाइट आपको बतानी है। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम जो है वही वॉल्यूम उसका सिलेंडर का होना चाहिए। तो LBH, ठीक है, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर LBH तीनों की वैल्यू पता है, 11 इंटू 7 गुना 8, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें पता है 7 है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, एच पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 2 बार 22, 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, और इस 2 से ये 4 कट गया, 8 कट गया, तो एच की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब उसकी जो पानी की हाइट रहेगी, जो सिलेंड्रिकल टैंक होगी, उसमें हाइट कितनी आएगी 4 मीटर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, इसने कहा कि ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ठीक है, ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जिसका रेशियो ये है 5/8, 5 और 6, 5/6, 3/8। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा रेशियो आता है 5/6, 3/8, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 40 और 3 6 18। तो यहाँ पर 2 से काट लो, 20/9 का रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो लेकर चलेंगे हम, क्या 20/9। ये इनका कैपिटल का रेशियो है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने कर लिया। तो ए और बी दो बंदे हैं, पैसे लेकर आए, एक 20 रुपए लेकर आया तो एक 9 रुपए लेकर आया। 4 महीने बाद ए ने अपनी कैपिटल जो है 1/4 रिड्यूस कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये पैसा इसने 4 महीने के लिए लगाया होगा, प्लस क्या करा फिर इसने 20 में 1/4, 20 का 1/4 मतलब 5 कम कर दी कैपिटल, तो इसका मतलब 15 कैपिटल बची होगी, जो कि बाकी 8 महीने के लिए उसने लगाई होगी। 1 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद और बी ने अपनी कैपिटल 100% इंक्रीज कर दी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैपिटल 4 महीने के लिए लगाई, फिर उसने अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, 18 हो गया, और वो बाकी के 8 महीने के लिए लगाई। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 4, 80, 80 और 120, ये टोटल वैल्यू आएगी आपकी 200। ठीक है, यहां पर आप ये करोगे तो 36, 36 और ये 44, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 180। इसका मतलब इनके बीच में जो प्रॉफिट का रेशियो रहा होगा वो रहा होगा 9 और 10, 10:9, 10 और 9।
10 अगर और 9 का रेशियो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट 19 रुपये रहा होगा, लेकिन 19 की वैल्यू 22.8 है। 19 की वैल्यू कितनी है? 22.8। इसका कितना टाइम? 1 टाइम। 19 यहाँ पर बचा 3, तो 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स इसको भी कर दोगे तो ये आ जाएगा 9 2 ने 18 और ये 10.8, ठीक है। 12 ने 108 और डेसिमल लग जाएगा, तो 10.8 लाख में इसका प्रॉफिट रहा होगा, किसका? बी का, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी टैंक को 30 घंटे में भरते हैं और 40 घंटे में भरते हैं, ठीक है। पाइप ए है और बी है जो टैंक को 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक एम्प्टी करने वाला पाइप है, लेकिन इसने कहा जब टैंक एम्प्टी था तो तीनों मिलकर उसको 20 घंटे में 20 घंटे चलाते थे उसको, और 19/30 टैंक जो है वो अनफिल्ड हो जाता था। अनफिल्ड मतलब खाली रह जाता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 30 में से 19 अगर इन्होंने भरा तो 30 में से 19 खाली रह गया, तो इसका मतलब 11/30 में उसने भरा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एबीसी अगर उस पूरे टैंक को 11/30 भरने में 20 घंटे लगा रहे हैं, तो पूरा एक टैंक भरने में 20/11 गुना 30 समय लगाएंगे, मतलब 600/11 लगाएंगे। तो इसका मतलब एबीसी तीनों का जो टाइम है, एबीसी तीनों का जो टाइम है वो 600/11 है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। इसको छोटा करके राइट में लिख लेते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। अब यहां पर इसका एलसीएम लेते हैं, 30, 40 और 600। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो 3 से 600 ही ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, ठीक है। 600 ले लेते हैं, तो 30 का 20 बार, ठीक है। 40 का 15 बार, 15 चौक 60 होता है, ठीक है। और ये 600 को डिवाइड करोगे तो ये 11 बार, क्योंकि 600/11 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 600 आ जाए। तो हमने कहा भाई 11 से ही तो करोगे, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 11 आएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इन दोनों की एफिशिएंसी तो ये है और इसकी है। अगर मैं ये कहूं कि a + b + c की एफिशिएंसी मिलाकर 11 है, जिसमें a और b की 35 है, a और b 35 है, तो c की एफिशिएंसी आपकी पता चल जाएगी। तो c की एफिशिएंसी 11 - 35 मतलब 5 15 में 5 में से एक गया 4 और यहाँ पर 3 में से गया तो -24 की एफिशिएंसी इसकी आएगी, ठीक है। ये -24 इसकी सी की एफिशिएंसी है। तो इसने कहा पाइप बी एंड सी टुगेदर कैन एम्प्टी द 30% ऑफ द टैंक। 30% ऑफ द टैंक मतलब इस 600 का 30%, इस 600 का 30% कितना टैंक होगा, ठीक है। आप एक को भी 180 है, इसने कहा भी 180 टैंक खाली करना है, किसको? बी और सी को मिलकर। तो बी और सी जब मिलेंगे, जब बी और सी मिलेंगे तो 24 में से ये 15 माइनस हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं खाली होना शुरू हो जाएगा, और ये 9 की एफिशिएंसी से खाली होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको 20 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेंदी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल था, केवल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद है यहां तक ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है √3/2 84.5 सेंटीमीटर। आपको साइड बतानी है, कोई बात नहीं, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 a², जिसकी वैल्यू √3/2 84.5 गिवन है, ठीक है। √3 से √c कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, a² की वैल्यू 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 9 आएगा, और ये आ जाएगा 169, और डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 169 आएगी वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। इसका मतलब इसका जो साइड रही होगी वो 13 रही होगी। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर है, फॉर्मूले पर बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि एक बोट है जिसको टाइम लग रहा है 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ठीक है। हमें नहीं पता डिस्टेंस, अच्छा 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम जानी है, b - w, और शायद स्ट्रीम की स्पीड गिवन है 2 7 14 15 मतलब 7.5, b - 7.5, ठीक, b - u, और प्लस 30 किलोमीटर डिस्टेंस
बी प्लस 7.5 की स्पीड से टाइम लग रहा है 3 या 9, 9 और 2 11/3, इतना टाइम लग रहा है। ये इक्वेशन है। अब इसमें चाहिए हमें कि बोट 90 किलोमीटर को कितनी देर में पार करेगी, कितना टाइम लगेगा। तो आप एक बार बताओ, अगर 90 किलोमीटर में, अगर ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन, अगर 90 को 3 घंटे में ट्रेवल करें तो इसका मतलब बोट की स्पीड 30 आएगी। तो अगर मैं यहाँ 30 रख रहा हूँ, अगर मैं 30 रखता हूँ तो 40 को 22.5 से मुझे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 30 को 37.5 से भाग करना पड़ेगा। तो शायद ये वैल्यू 11/3 नहीं आ सकती, क्योंकि डेसिमल है। पूरी तरह तो ये डिवाइड करेगा भी नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। दूसरा ऑप्शन 4 लेकर चलते हैं एक बार, दूसरा ऑप्शन 4 लेकर चलते हैं। अगर 90 की स्पीड, 90 किलोमीटर को 4 की स्पीड से तय कर रहा है, तो ये 45/2 मतलब 22.5 बोट की स्पीड रही होगी, ये शायद काम करेगा। अगर ये 22.5, 40 को 22.5, ठीक है, 22.5 बोट की स्पीड अगर 22.5 है, तो माइनस करते तो 15 आती है स्पीड। 15 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8/3 प्लस 30 को 22.5 प्लस ये 30, ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 8/3 प्लस 1, 3, 8 प्लस 3 11, 11/3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो करेक्ट 4 ही रही होगी। ऑप्शन को पुट करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, 4 घंटे लगेंगे उसको, क्योंकि बोट की स्पीड इस हिसाब से ये आ रही है, और इस हिसाब से अगर बोट की स्पीड थी तो वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कहा था ना ट्रेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन को देखो क्या करें कि 2 ट्रेन हैं जिसकी स्पीड 38 और 74 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 50 सेकेंड्स। ठीक है, टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 50 सेकेंड्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक ही लाइन में हो सकता है। सबसे पहले तो जो क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड्स, वो एक मैन को पार कर रहा है, जो कि एक दूसरी वाली स्लोअर ट्रेन में खड़ा है। स्लोअर ट्रेन में खड़ा है, इसका मतलब जो मैन की स्पीड है वो ट्रेन की जैसी स्पीड है। ठीक है, लेकिन मैन को पार करने का टाइम है, इसका मतलब हम लेंथ दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ट्रेन की लेंथ लेंगे जो फास्टर है, और स्पीड एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, तो माइनस हो जाएगी। 74 माइनस 38, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 36 माइनस होकर 36, 5/18 ले लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है सेकंड्स में गिवन है कितना, 50। 8 से 2 बार, 2 पंजे 10, 10 को 5 से 50 से 500। इसका मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो 500 मीटर है। ध्यान रखें, यहाँ पर ट्रेन की एक ही ट्रेन की लेंथ आएगी, क्योंकि वो जो टाइम गिवन है वो दूसरी ट्रेन को पार करने का टाइम नहीं है, वो केवल मैन को पार करने का टाइम है, और मैन की कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, और स्पीड इसलिए लिए क्योंकि मैन मूविंग हो गया ट्रेन में बैठने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 49 इज एक्स। देखो मीन प्रोपोर्शनल जो है आता है, देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 25 किसी एक नंबर के साथ रेशियो में है और उसी x के साथ 49 है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल इक्वल होता है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25। रूट अगर लगाओगे तो 7 इंटू 5 35 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 35 आ गई। दूसरा, इसने फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक ही में पूछ लिया है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है कि 5 किसी 8 के साथ रेशियो में है, उसी रेशियो में 15 किसी एक नंबर के साथ रेशियो में है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल 5y इज इक्वल टू 15 अट्ठे 120, या ये कहें 8 गुना 15। ठीक है, यहां से इसको काटोगे 5 से 3 बार, 3 अट्ठे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, तो अब इसने पूछा है 5x माइनस 7y, मतलब ये जो x और y की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे हमें उसको पुट करनी है। तो 5 इंटू 35 माइनस 7 इंटू 24, तो 5 5 5 25, और ये 5 3 15 17 175, 4 7 28, 2 7 14 15 16 168। इसका मतलब इनका डिफरेंस आएगा कितना, 5 और 2 7, 7 का डिफरेंस इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है। ठीक है, केवल रटने से काम नहीं होगा। इतने का 9 डिजिट नंबर है,
29x4957y4, ये एक नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 8 से, जो डिविजिबल है किससे, 88 से, सॉरी। और इसने कहा इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले तो ये देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट्स पर। तो अगर मैं इनमें से वैल्यू पुट कर लेता हूं तो 704, अगर y की जगह 0 रखता हूं पहला ऑप्शन और इसको बाक करता हूं मैं, इसने पूछा क्या, नॉट ट्रू, जो गलत है वो बताना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करता हूं तो आप ये कहोगे 8 को 8 अट्ठे 64, यहां पर बचे 6 और यहां पर फिर 8 अट्ठे 64 डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 0 वैल्यू जो है वो 8 के रूल में लग रहा है, आ सकती है वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन 1 को देखते हैं, 714। ठीक है, y की जगह 1 रख दिया मैंने, 8 से डिवाइड करा, 8 अट्ठे 64, यहां पर बचा 7 और 4। ठीक है, 8 निम 72, लेकिन ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं आएगी, y की वैल्यू आई नहीं रही। जब y की वैल्यू नहीं तो x की क्यों चेक करूंगा मैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉट ट्रू वाला बताना था, इतनी ही जल्दी का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति है जो ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, ए बी 40 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट बी से सी भी जाता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, और जो कि बी जो है ए और सी के बीच में। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 2:3। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर ये 2x है डिस्टेंस तो ये 3x डिस्टेंस है। ठीक है, और वो वापस आता है सी से ए तक वापस आता है। ठीक है, x किलोमीटर, अब हमने गलत मान लिया तो ये एक काम करते हैं, d मान लेते हैं इसको। ठीक है, 2d और ये 3d, डिस्टेंस को d मान लिया हमने। ठीक है, और यहां पर ये आता है x किलोमीटर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसकी पूरी जर्नी, मतलब यहां से यहां तक वापस जो आया है उसकी जर्नी, जो उसकी स्पीड है, रेशियो स्पीड जो है वो 61 7/13 है। तो 61 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 1 116, और ये आ जाएगा 39793 और +7 800/13। ये उसकी स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड, मतलब ये जो है ये टोटल टाइम रहा होगा। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस रही होगी और ये टोटल टाइम रहा होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर टोटल डिस्टेंस 800 रही होगी। ठीक है, तो 800 देखा जाए तो इसने 2d 3d और टोटल ये वापस 5d डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 10d की वैल्यू, क्या मैं 800 मान लूँ, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 से इसका मतलब डिस्टेंस पता चलेगी, d की वैल्यू कितनी आ गई, 80। अगर 80 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 160। अगर ये 3d है तो इसका मतलब ये 240, और ये वापस 5d, इसका मतलब ये है 400। ठीक है, अब टाइम देख लेते हैं, 13 घंटे आना चाहिए टोटल टाइम। तो 40 से 60 16 डिवाइड करोगे तो 4 आवर्स यहाँ लग रहे हैं, 240 को 60 से 4 आवर्स यहाँ लग रहे हैं। ठीक है, और 400 को किससे डिवाइड करें, x की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर 13 टाइम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसको टाइम लग रहा होगा कितना, यहाँ पर 8 घंटे तो हो गए, 8 और 5 घंटे बचे हैं, है ना, 5। तो 5 घंटे में इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 80 की स्पीड रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर थी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको पूरी वैल्यूज को आ गई हमारी। अगर कुछ गलत होता तो हम इसका डबल कर लेते, ट्रिपल करते, मतलब कहीं ना कहीं रेशियो तो यही रहता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट का क्वेश्चन है, ए की इनकम एक्सपेंडिचर, बी की इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर गिवन है और ईयर्स गिवन है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 16 एंड 18। 16 और 18 में बी का एक्सपेंडिचर कितना है, ये आप ऐड कर लो, टोटल 340 है। ठीक है, ये इसने पूछा ये कितना परसेंट है किसका, इनकम ऑफ ए की इनकम का 17, 19 और 20 में, 17, 19 और 20 में। अगर आप ऐड करोगे तो यहां पर आएगा 5, 6, 7, 8, 800।
तो 800 का ये कितना परसेंट है? ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से आप कहोगे 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौक 32, यहाँ पर 2 बचे, 8 दूनी 16, 42.5 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, देख रहे हो आप कि मतलब थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस तो पटवारी के क्वेश्चंस इसमें पुट करे हैं, और प्रीवियस ईयर के जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें भी बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि एक एमआरपी है 875, उसको 598 में सेल कर दिया, गिविंग डिस्काउंट 10%। ओके, x% की वैल्यू निकालनी है। चलो 875 रुपीज है, तो सबसे पहले उस पर मैं पहले 20% का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि इसका 20% निकालना आसान हो जाएगा। तो 10% होता है 878 और इसका डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा। 7 और 7 14 15 और ये 8 और 16 17, 175। इसका मतलब 175 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 700 रुपये की वैल्यू, इसमें से 10% माइनस करो तो यहाँ पर आप 70 रुपये माइनस कर दोगे तो 630 रुपये आ जाएगी वैल्यू। इसने कहा कि एक और माइनस करना है जिसकी वजह से वो वैल्यू 598.5 आ जाएगी। ठीक है, 598.5 आ जाएगी। आप इसमें से माइनस करो तो आप ये कहोगे 30 और 1.5 31.5, 31.5 रुपए का प्रॉफिट आप डिस्काउंट आपको मिल रहा है किस पर? 630 पर। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आप ये कहोगे भाई 0 से यहाँ पर 0, 2 से 0 से 2 0। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं ये 5 गुना है, 5% इसकी वैल्यू है। इसने कहा कि अगर ए की डिस्काउंट 3x देता, 3x%, मतलब अगर x की वैल्यू ये आ गई है तो 3% मतलब 3 गुना मतलब 15% डिस्काउंट देना पड़ता। तो 875 पर मुझे 15% निकालना पड़ता। ठीक है, 875 का 15%, अब 15% वैल्यू निकाल डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 875 का 15% कितना होगा? देखो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, या 10% ऐसे भी कर सकते हैं, 10% और 5%। तो 875 में से आप पहले तो माइनस 10% की वैल्यू आएगी 87.5 और 5% की वैल्यू आएगी 43.25। ठीक है, 43.25 इसका आधा। सॉरी कुछ गलत हो गया, रुको ऐसे निकाल लेते 15%। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43। तो 12 13, 131.25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मैं 875 में से 131.25 माइनस कर देता हूं तो आंसर लास्ट में 75 के आसपास आएगा, जो कि ये वाला होगा 743.75। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट इसने कहा कि 8415 ABC के बीच में इस तरह से डिवाइड किया है कि बी और ए और सी का जो रेशियो है वो है आपके पास 3 और 8। ठीक है, और नेक्स्ट सी और ए और बी का जो रेशियो है वो आ रहा है 4 और 11। देखो आप ये देखो, यहाँ पर तीनों बंदे मौजूद हैं, यहाँ पर भी तीनों बंदे मौजूद हैं। अगर ये 3 और 8 मैं ऐड कर रहा हूँ, 3 और 8 11 आ रहा है, और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो ये 44 आ रहा है। सॉरी 44 कह रहा हूँ, 15 आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये तीनों एक ही पर्सन थे तो यहाँ पर ये वैल्यू 15 और 11 क्यों आ रही है? जब तीनों जगह पर तीनों बंदे प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब इनको इक्वल कर लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 15 से। ठीक है, तो ये 15 थी, 45, 15 अट्ठे 120, 11 चौक 44, 11 11 121। इसका मतलब पता चल गया ए और बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। सभी वैल्यू सब जगह दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं ये 165 आ रहे हैं। ठीक है, 165 आ रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे पता चली कितनी है 45, यहाँ पर सी की वैल्यू मुझे पता चली कितनी है 44। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी? ए और बी में से अगर बी की वैल्यू 45 है तो 121 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं, 11 में से यहाँ पर 6 बचेगा, 11 में से 4 गए 7, 76 ये वैल्यू ए की आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? ए की आएगी। लेकिन यहाँ पर इसने बोला कि 8415, क्या मैं इन सभी को ऐड कर दूं? 6 और 4 10 और 10 और 5 15। ठीक है, एक कैरी ऑन,
4 और 4 8, 8 और 7 15 और 1 16, 165। ठीक है, पहली बात तो ऐड ही नहीं करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर ऐड करने की। 165 की वैल्यू 8415 है, 8415। क्या मैं इसका 5 गुना कर सकता हूँ 165 का 5 टाइम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 के आसपास तो आएगा। 5 पंजे 25, 5 6 30, 30 और 2 32, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 15 बार कर लेते हैं भाई, या डिवाइड कर लेते हैं 165 से। 8415 डिवाइडेड बाय 165, 5 से करेंगे तो 80, सॉरी 80 कह रहा हूँ, 35, 5 से करेंगे 35, 33 आएगा। 5 से करेंगे 5 × 15, 5 × 15, ठीक है। 5 से करेंगे 5 एकम 5, यहाँ पर 3, 5 6 30, यहाँ पर 5 8 40, 5 × 15, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 9, 11 से डिवाइड होगा, या 3 से भी हो सकता है। पहले 3 से 11 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 15 और 6 और 1, और यहाँ पर आ जाएगा 11 से 5 टाइम्स और 11, 51 बार है ये, 51 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, ए का शेयर, तो इसको भी 51 से मल्टीप्लाई, तो 166, लास्ट में 6 तो 2 में आ रहा है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 76 को 51 से। 1 6 6 1 7, 5 6 30, 5 7 35, 35 और ये 38, तो 3876, 3876 ऑप्शन नंबर 1। लेंदी थी, वैल्यूज ऐसी थी इसलिए टाइम लग रहा है, अब एकदम से टेबल याद नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 625 का रूट 25 माइनस 132 इज इक्वल टू 143 बाई एक्स, ठीक है। 168 माइनस 25 माइनस 132 इज इक्वल टू 143 बाई एक्स। तो इसको अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो 7 और 5 और 157, 168 माइनस 157 इज इक्वल टू 143 बाई एक्स, और यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। 11 इज इक्वल टू 143 बाई एक्स, और ये एक्स 11 से जाएगा 13 बार, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 13, एक्स की वैल्यू पूछी गई थी 13, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ आइटम इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 20%, देन 30% एंड देन डिक्रीज। अच्छा ठीक है, ये तो इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन हो गया। तो ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू, ठीक है, जैसा हमने परसेंटेज में भी सीखा हुआ है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे पहले 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से एक इंक्रीज होकर 6 हो गया, ठीक है। 1/5 था 20%, तो 5 पर एक इंक्रीज होकर कितना हो गया 26 हो गया। 30% का मतलब होता है 3/10, तो मतलब 10 था, 10 पर 3 इंक्रीज करने के लिए बोल रहे, तो इंक्रीज करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15% डिक्रीज हुआ है, अब 15% डिक्रीज का मतलब होता है 15/100 मतलब 3/20, तो अगर 20 था तो 20 से 3 कम होकर 17 हो गया। और फिर 15%, 25% होता है मतलब 1/4, मतलब 4 था, 4 से 1 कम होकर 3 हो गया। तो ये 4 बार ऐसा प्रोसेस किया गया, जिसकी वजह से उसने कहा था कि इनके बीच में जो ओरिजिनल और फाइनल प्राइस का डिफरेंस है वो 17.60 है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले इस नंबर से किसी को काट लो, 2 और 2 से 3, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो 50, 50 5 दूनी 10, 10 गुना 10 100, 100 को ये 2000 आ गई वैल्यू, और 13 7 221, 21 को 9 से करो, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 1989। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 11 की वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना रहा 11, क्या मैं बोल सकता हूँ 11 की वैल्यू 17.60 है, और आपको वैल्यू चाहिए ओरिजिनल की 2000 की, ठीक है। तो आप ये कहोगे भाई 17.60 को पहले डिवाइड करो 11 से, बाद में मल्टीप्लाई करो 2000 से, तो 2 जीरो डेसिमल हटेगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 11 से एक बार, 11 से 6 बार, ठीक है, और जीरो 160 और एक जीरो यहाँ पर 1600 गुना 2 3200 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर है, आराम से वैल्यू आएगी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, वैल्यू अगर आप किसी वैल्यू को 100 मानकर चलोगे तब तो ये कैलकुलेशन आपकी लंबी होने वाली है, ठीक है। जब भी कई बार 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 कुछ ना कुछ घटाना बढ़ाना होता है तो आप इस तरह से करो,
सबको मल्टीप्लाई कर लो, इस नंबर से कोई कट रहा था तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम बाय गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 और 20%, और जबकि वो गेन कर लेता है 33। तो अगर 5 और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो 5 प्लस 20 माइनस 2, 100/100, मतलब कहीं ना कहीं 1% माइनस 24%। तो डिस्काउंट 24% मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर भी वो 33% कमा रहा है। तो आपको बताना है कितना अबव वो अपने कॉस्ट प्राइस को मार्क करेगा। ठीक है, तो सीपी और एमआरपी मैंने आपको ही बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला वीडियो में, आप देखना। ये एक ही बार में मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूंगा। अगर आप डिस्काउंट इतना दे रहे हो तो अगर एमआरपी 100 रुपये मानते और डिस्काउंट इतना देते तो 76 रुपीज सीपी हो जाता, माइनस कर लेते, उसको सीपी के सामने रख लो। एमआरपी को 24% कम करके आप उसके नीचे लिखो, सीपी के नीचे। सीपी को भी 100 मानो, ये नहीं मानना है, ठीक है, 76 नहीं मानना है। सीपी को भी 100 मानो, और 100 पर 33 कमाने के बाद सीपी कितना हो जाएगा, वो 133। इसका मतलब वो सीपी के नीचे नहीं, एमआरपी के नीचे। अब आप देखो कितना ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो आप कहोगे भाई 24 और 33, 57 अबव लिख रहा हूं। कितना ऊपर लिख रहा हूं मैं, 57। किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, 76 से मल्टीप्लाई बाय 100। 19 दिया, 19 चौक 4 से 25, 75% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी कि हाँ भाई इजी होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोस में सारे कराए हुए हैं। इसने कहा व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 33/40 ऑफ इट्स एक्चुअल कॉस्ट सेलिंग प्राइस। इसका मतलब एक्चुअल की अगर मैं बात करूं और चेंज्ड की बात करें, तो इसने कहा सेलिंग प्राइस, इसने कहा कि अगर एक्चुअल, देखो कभी भी फ्रैक्शन आता है ना और वो एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल होता है और वो चेंज करने पर 33। तो इसने कहा कि अगर चेंज करता है वो सेलिंग प्राइस तो उसको 25% का लॉस होता है। तो इसका मतलब ये 33 चेंज सेलिंग प्राइस है। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमें एसपी पता है 33 इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 125। ठीक है, तो आप यहां से अब निकाल सकते हो कि टोटल आपका सीपी कितना रहा होगा। तो हमने कभी 25 चौक 25 पंजे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13, 132/5। मतलब आप ये कह सकते हो कि सीपी जो है 5 दूनी 10 और 5 6 30, 26.4, 26.4 जो है वो क्या रहा होगा, 33/40। ठीक है, ठीक है, इतने का इसका सीपी रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 26.4। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 32% ऊपर बेचे तो 40 का 32% कितना होगा, हमने कभी देखो निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 12.8 होगा। 12.8 कमाने के बाद ये कहीं ना कहीं 52.8 में बिकेगा। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट। करने पर सेलिंग देयर इज लॉस था, सॉरी लॉस था भाई, यहाँ पर मैं देखा लॉस है। तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, तो मतलब 100 अपॉन में 25% का लॉस 75। ठीक है, तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 से 11 बार, 44। इसका मतलब इसका जो सीपी रहा होगा वो 44 रुपए रहा होगा। ठीक है, अगर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का वो अगर वो बढ़ाकर बेचता है तो 52.8 में बेचेगा। तो आप ये देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमने कहा भाई देखो 6 7 8.8 का प्रॉफिट हो रहा है, 8.8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सीपी पर 44 पर मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल से 1 0 गया, 4 से 2 बार, तो 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, इसने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है सीआई की। ठीक है, 10% के रेट से सीआई बनानी है, सॉरी इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो अगर 10% रेट है तो आप ये कहोगे भाई 10 रुपए पर 1 रुपए की इंटरेस्ट देने पर इंस्टॉलमेंट 11 की बनेगी। दोबारा से अगर और ईयर बढ़ते तो स्क्वायर करते हैं हमेशा 121, और यहाँ पर इस इंस्टॉलमेंट उसने कहा था क्या थी, इक्वल।